कनाडा में मुआशी बदहाली है वो अपनी जगह। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने कैप लगाया है, यूनिवर्सिटीज़, कम्युनिटी कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इतने पैसे बनाए हैं कि इस पाबंदी के बाद सर्वाइवल मुश्किल हो गई। पूरे कनाडा में हज़ारों कॉलेजेस हैं, दो बड़े कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, एक रेड रिवर है और एक मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है। और इनके जो स्टूडेंट की तादाद 2023 में थी वो गालबन 3800 के करीब। तो कनाडा में भी जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं के हालात बुरे हो गए हैं। प्राइवेट जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इससे भी बुरी हालत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बारे में अपडेट हम देते रहते हैं आपको। जो मुआशी बदहाली है वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे अदारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने कैप लगाया है मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से। तो यूनिवर्सिटीज़, कम्युनिटी कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने गुज़श्ता 3-4 साल में इतने पैसे बनाए हैं कि अब उनके लिए इस पाबंदी के बाद सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। मजमूई तौर पे देखें तो कोई यानी पूरे कनाडा में हज़ारों कॉलेजेस हैं, यानी एक शहर में कई कॉलेजेस हैं। इस तरह कई ऐसे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जिनकी दूसरे शहरों में भी ब्रांचेस हैं। और विनिपेग की अगर बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग है, फिर उसके बाद दो बड़े कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, एक रेड रिवर है और एक MITT जिसको मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये 1985 में कायम हुआ था साउथ विनिपेग वोकेशनल कॉलेज के तौर पे। फिर 1999 में इसको विनिपेग टेक्निकल कॉलेज का नाम दे दिया गया। फिर 2014 में इसको MITT का नाम दे दिया गया और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इसके लिए किराए पे ले ली गई, जहाँ पे तकरीबन 25 शोबाजात में मुख्तलिफ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज करवाए जाते थे, जिनमें मोटर मैकेनिक से लेके कारपेंटर तक और फिर बाकी जो मिस्त्री होते हैं उस तरह की, फिर कंप्यूटर के कोर्सेज और उसके बाद ऑफिस के, हेल्थ के अंदर, फिर बहुत सारे यानी 25 ऐसे शोबाजात थे जिनमें 6-6 महीने के कोर्सेज में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गए। और इनके जो स्टूडेंट की तादाद 2023 में थी वो गालबन 3800 के करीब यानी 3800 थी। और इनकी जो फीस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो लोकल स्टूडेंट थे उनसे सालाना 7 से 8 हज़ार के करीब फीस ली जाती थी, जबकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप हैरान होंगे कि 18,000 से 22,000 डॉलर फीस थी। और ये ऐसे स्टूडेंट्स को जो रहायश है या बाकी मामलात हैं वो अलग से करने पड़ते थे। मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने भी बैक इन 2009-10 जो है वो एक एडमिशन लिया था, तो तब मैंने वो चूँकि प्राइवेट कॉलेज था, ये बेसिकली इनको फंडिंग आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और सिटी की तरफ से, तो इसलिए इनकी फ़ीस इतनी 7 से 8 हज़ार थी, लेकिन मैंने प्राइवेटली 14,000 डॉलर पे किए थे जो गवर्नमेंट ने मुझे स्टूडेंट लोन दिया था, वो बाद में मैंने पे ऑफ भी कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, फिर 2024 और 25 में इनके जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो तकरीबन 4,663 थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने इनको माली तौर पे यानी फंड्स मिले थे। और दूसरे लफ्ज़ों में कि वो दिमाग ख़राब हो गया था कि इस कदर पैसे आए थे, इस कदर फंड्स आए थे। तो एक इत्तला ये है कि जो इनका सरप्लस बजट था वो कोई $5.3 मिलियन
यानी 2023 से 25 के दौरान जो स्टूडेंट्स आए थे, इतनी बड़ी तादाद हुई, 4663 के करीब जो फिगर बताया गया है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि 2026 में अनाउंस कर दिया है MITT के जो डायरेक्टर्स हैं या करता धरता है, उन्होंने कहा जी कि हम अब मुतम्मल नहीं हो सकते, हमारे पास जो फंड्स की इतनी कमी हो गई है। स्टूडेंट्स 55% कैप यहाँ पे लगा है, उनके स्टूडेंट्स की तादाद इस कदर कम हो गई है, और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट की कोई दिलचस्पी भी नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग कनाडा में मौजूद हैं जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, और उसके बाद वो वर्क परमिट के रिन्यूअल के चक्कर में परेशान बैठे हुए हैं और वापस भी नहीं जाना चाहते। तो एक एक करके जितने जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़, टोरंटो में यूनिवर्सिटी जो हैं या कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से फंडिंग मांग ली है कि जी हमें आप कंपनसेट करें, क्योंकि बहुत सारे उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये एक किस्म का इतना ऊपर एक लेवल चला गया था फीस, और जो बाहर से जो एक्सचेंज आ रहा था उस मद में इंटरनेशनल स्टूडेंट के ज़रिए, तो उनको यकीन भी नहीं था कि ये मामला इसी तरह चलेगा। कई ने तो नए कैंपस शुरू कर दिए, नए कोर्सेज शुरू कर दिए, ज़ाहिर है उस पर ख़र्चा आता है। लेकिन अब इतनी दिगरगुन सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटियों को भी लाले पड़े हुए हैं, और ये जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, आप देखें ना, 41 ईयर्स के बाद एक अदारा उसने अनाउंस कर दिया है कि जी हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को कहा फंडिंग दें, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास आपके लिए फंडिंग नहीं है, अपने अखराजात खुद ही संभालो, जो तुम लोगों को पहले मुनाफा हुआ था वो किधर है, वो उन्होंने अपने डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर लगा दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये एक यानी 4 दहाइयों तक एक अदारा जो सर्विसेज दे रहा था, जो ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था बड़े चीप रेट के ऊपर, जो लोकल स्टूडेंट्स थे, अब वो भी उससे महरूम हो जाएंगे इस चक्कर में कि ये जो गदर मचा था लाखों की तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने की वजह से। तो पैसा तो बनाया है, लेकिन एंड ऑफ द डे वही जुए वाला हिसाब हुआ है कि वो पैसे अब गवर्नमेंट ने मजबूरन पाबंदी लगाई है, पाबंदी भी टका के लगा दी है कि 55% जो कैप है उसके साथ कमी जो स्टूडेंट्स की है वो आगे नहीं चला जा सकता। लोकल स्टूडेंट जो है वो तो ना होने के बराबर है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना इसलिए ज़्यादा फैसिनेट करता था उनको कि यहाँ पे कोई उसके पास पीआर का कोई चांस लग जाएगा, तो इसलिए सब चले आए। जितनी भी एवरेज फीस जो थी तकरीबन वो $25,000 तक, ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। आप इसको लाखों में अगर करें तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पैसे तो बहुत आए हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज इतना आया है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होते। आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर जब इस तरह का आप बोझ पड़ जाएगा, एक 10 बंदों की जगह तो वहाँ 25 बंदे आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसके जो नतज हैं वो बुरे ही निकलने हैं। तो कनाडा में भी जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनके हालात बुरे हो गए हैं, और जिस तरह मैंने ये बताया कि ये क्लोज डाउन कर रहे हैं अपनी सारे ही डिपार्टमेंट, तो आगे क्या बनेगा सवाल ये भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम इस सेशन के स्टूडेंट्स को जिनके कोर्सेज मुकम्मल हो रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद उनको हम रेड रिवर जो बहुत बड़ा यहाँ कम्युनिटी कॉलेज है उसमें कुछ सैकड़ों के हिसाब से डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम उनको रेफ़र कर देंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे। तो ये बैड न्यूज़ है बेसिकली, लेकिन एक एक करके अभी और भी सामने आएंगे, क्योंकि प्राइवेट जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इससे भी बुरी हालत है। तो ये अपडेट थी, ये सिर्फ एक एजुकेशन का शोबा है। इसके बाद और भी बहुत सारे शोबे हैं जो ज़वाल पज़ीर हैं।
लेकिन उसके मतलब भी हम आपको मालूमात देते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ इन टच रहें, हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।